उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हो और हम सीधा बात करेंगे आज के टॉपिक की, क्योंकि डेफिनेटली टॉपिक जो है वो भी रेलेवेंट है, राइट? सो लेट्स गेट टू द टॉपिक जो आज का टॉपिक है। और आज मैंने कल ना, आई डोंट नो किसने, लेकिन किसी ने, जब हम बात कर रहे थे कल के कल के दिन जब हम बात कर रहे थे, राधा का जब कार्ड आया था और हम बात कर रहे थे, उस वक्त किसी ने एक क्वेश्चन डाला था कि कृष्ण ने राधा से शादी क्यों नहीं की, राइट? तो वो क्वेश्चन मैंने उस वक्त पढ़ा था, मैंने उसका रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि शायद उस वक्त मेरे पास रिप्लाई नहीं था और कहीं ना कहीं मेरे माइंड में भी ये क्वेश्चन था। तो उस वक्त मेरे पास रिप्लाई नहीं था, लेकिन रात को जब मैं सोई तो डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे 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 लगने लगी, आने लगी। और कुछ डाउनलोड्स आए जहां से मुझे कुछ कुछ क्लैरिटी, कुछ कुछ चीजें समझ में आई। एंड देन आई थॉट कि ओके, सो लेट मी क्लियर दैट आउट टू यू गाइज, जितना मुझे समझ में आया है, जो भी मुझे समझ में आया है। ओके, तो मैं जिस तरह से कृष्ण और राधा को समझती हूँ, यस प्रीशियस, यू आर राइट, दे आर बोथ द सेम। आई विल टेल यू क्यों मुझे भी ये कैसे समझ में आया। तो मैंने ना कहीं ये पढ़ा था कि कृष्ण जी ने बोला था कि मैं राधा से शादी कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ही तो राधा हूँ, मैं और राधा एक है। तो जो एक है उसको दोबारा से कैसे मिला सकते हैं, राइट? और उस वक्त मुझे ऐसे लगा कि अरे ये क्या बात हो गई, मतलब दिस डज नॉट मेक सेंस टू माई माइंड। लेकिन कल जो मुझे डाउनलोड आया, वहां से मुझे कुछ कुछ समझ में आया कि एक्चुअली जो क्या है ना, कि हमारे पुराने टाइम में जिस तरह से चीजें लिखी गई हैं और जिस तरह से उनको इंटरप्रेट किया गया है, उनमें कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको जैसा जैसा वो दिखना चाहिए वैसा एग्जैक्टली नहीं दिखा है इंटरप्रिटेशन में या स्टोरी में। क्योंकि स्टोरी होना भी बहुत जरूरी था, या स्टोरी होना भी बहुत जरूरी है। तो वो स्टोरी लाइन के लिए चीजों को एक तरह से डाला गया या समझाया गया या समझाने की तरह से एक तरह से लिखा गया। लेकिन जिस तरह से मैं कृष्ण और राधा को समझी, या जो मेरा डाउनलोड था, मेरे को ये समझ में आया कि कृष्ण और राधा एक्चुअली है फिजिकल बॉडी एंड सोल, या कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस, योर आउटर सेल्फ एंड योर इनर सेल्फ। तो मुझे कृष्ण और राधा इस तरह से समझ आए, जिस तरह दिन और रात होता है, जिस तरह आपकी इंट्यूशन और आप होते हो, जिस तरह आपकी बॉडी और आपकी सोल होती है, उस तरह से मेरे को कृष्ण और राधा समझ में आए। और उस समझ के अनुसार एक्चुअली ही इज राइट कि कृष्ण और राधा दोनों एक थे। क्योंकि आइडियली कहीं ना कहीं हमें अपनी सोल को आइडेंटिफाई करना, आइडियली कहीं ना कहीं हमारी इंट्यूशन, हमारी सोल, हमारा सबकॉन्शियस, उसके साथ कनेक्ट करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है हमें। और इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो कहीं ना कहीं कृष्ण और राधा के प्रेम से दिखाई देती है या समझ में आती है, जो हम शायद इस तरह से समझ ही नहीं पाते हैं, राइट? हम इस तरह से बिल्कुल नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि इस तरह से हमें पोर्ट्रे नहीं किया गया है कभी भी। लेकिन जब कृष्ण आए, कृष्ण अगर हम वैसे बोलें तो विष्णु है, लेकिन कृष्ण जो है वो एक फिजिकल अवतार में आए थे, एक फिजिकल बॉडी के साथ आए थे, एक फिजिकल अवतार में आए थे। और जितना आप देखोगे ना, राधा और कृष्ण, राधा ना केवल कंप्लीटली अनकंडीशनल लव था उनका एक दूसरे के लिए, बट राधा ने उनको उनकी इंट्यूशन को बढ़ाने के लिए, उनके पाथ पे जाने के लिए, उनको अपने काम करने के लिए, जो भी वो करते थे उसके लिए बहुत ज्यादा मोटिवेशन या बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वो राधा की एनर्जी से उनको आती थी। तो एक्चुअली राधा, ऋषभ, अगर वेदास में आपको राधा नहीं दिखाई दे तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस, क्योंकि राधा एक्चुअल में पार्ट ऑफ कृष्ण है। दैट इज लाइक कृष्ण एंड राधा इज अ कॉन्शियस एंड अ सबकॉन्शियस। It is basically physical body and your emotional body or mental body, or your soul. तो आपको भी, हम सबको भी बहुत जरूरी है, हम सब में कृष्ण है, राइट? हम सब में कृष्ण है और हम सब में राधा है। और हमें बहुत जरूरी है, जो हम फेमिनिन और मेस्कुलिन की इक्वालिटी बोलते हैं, या फेमिनिन और मेस्कुलिन का बैलेंस बोलते हैं, वो कृष्ण और राधा है। वो बैलेंस जो है वो कृष्ण और राधा दिखाते हैं। अब जब हम कृष्ण और राधा की बात करते हैं और फेमिनिन और मेस्कुलिन हम समझते हैं, या हम समझने लगते हैं, एक और बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट इस सारी चीज का जो है, जब कृष्ण जी की शादी हुई रुक्मणी, राइट? तो जब कृष्ण जी की शादी हुई रुक्मणी जी के साथ, कृष्ण जी का नाम आज भी राधा के साथ आता है। हाँ, रुक्मणी जी का नाम उसी इज्जत से लिया जाता है कृष्ण की वाइफ के रूप में, लेकिन कृष्ण जी का नाम आज भी राधा के साथ आता है, राइट?
इसमें भी एक बहुत बड़ा लेसन है। इसमें सबसे बड़ा लेसन हम सबके लिए है कि अपनी, जब आप किसी और के साथ मर्ज होते हो, जब आप किसी और के साथ एक शादी की पार्टनरशिप में या एक मैरिज की पार्टनरशिप में जाते हो, तो आपकी अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं होनी चाहिए। आपकी सोल जो है वो स्टिल आपका पार्ट है। आपकी सोल जो है वो आपका उतना ही पार्ट है जितना पहले थी। और आज के डेट में सबसे ज्यादा इशू जो है वो क्यों है, आज के डेट में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो क्यों है, क्योंकि जब हम एक यूनिट में जाते हैं और हम शादी करते हैं या किसी के साथ मैरिज में जाते हैं, तो हम अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। हम टोटली उस इंसान में डूब जाते हैं। हमारे लिए सब कुछ वो इंसान हो जाता है। वो कैसे खाता है, कैसे पीता है, उसको ये सही करना चाहिए, उसको ये गलत करना चाहिए, ये ऐसे नहीं है, इसके कारण ये इम्पैक्ट होगा, उसके देर इज नो आइडेंटिटी दैट इज लेफ्ट ऑफ आवर ओन। हमारी अपनी कॉन्शियस, हमारी अपनी सोल, हमारी अपनी इंट्यूशन, हमारी अपनी लाइफ, हमारा अपना सेल्फ एग्जिस्ट ही नहीं करता है, राइट। एंड इससे दो प्रॉब्लम्स होती हैं। एक प्रॉब्लम, हम उसकी आइडेंटिटी को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हैं, जिसकी वजह से उसकी अपनी आइडेंटिटी भी कंफ्यूज्ड हो जाती है और वो पर्सन हमसे भागने की कोशिश करता है, या एक कंफर्ट जोन नहीं आता है, या हम उसकी आइडेंटिटी को अपनी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, मतलब अपनी आइडेंटिटी को उसकी आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, और उसमें भी इश्यूज जो हैं वो इक्वली सेम होते हैं। लेकिन और ये आइडेंटिटी क्राइसिस एक तरह से हो जाता है, और आज के टाइम में ये ज्यादा हो रहा है, क्योंकि जब आप मैरिज करते हो, आप दो इंडिविजुअल एक साथ आते हो, आपको अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़नी है। दैट्स वन ऑफ द वेरी वेरी बिग लेसन्स दैट दिस हैज, कि कृष्ण का नाम आज भी राधा के साथ आता है। कृष्ण का नाम, रुक्मिणी जी को उनकी वाइफ बोला जाता है, लेकिन कृष्ण जी को फिर भी कृष्ण राधा, राधा कृष्ण बोला जाता है। और रुक्मिणी जी को रुक्मिणी कृष्ण नहीं बोला जाता, कृष्ण रुक्मिणी नहीं बोला जाता, सिर्फ रुक्मिणी बोला जाता है। तो वो रुक्मिणी माता इसलिए है क्योंकि उनकी अपनी आइडेंटिटी है, इंडिविजुअल आइडेंटिटी, और वो कृष्ण राधा है, राधा कृष्ण है, क्योंकि उनकी अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी है अपनी सोल के साथ। एंड दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करना है, खुद की रिस्पेक्ट को लूज नहीं करना है, खुद के सेल्फ को लूज नहीं करना है। एट द सेम टाइम डोंट ट्राई टू चेंज द अदर पर्सन। दूसरे इंसान को भी उसकी आइडेंटिटी उससे भी छीनने की कोशिश नहीं करनी है। कृष्ण जी ने कभी आपको ये नहीं दिखाई देगा कि कृष्ण रुक्मणी बोलो या रुक्मणी कृष्ण बोलो, राइट। कहीं ये नहीं है, कभी कृष्ण ने रुक्मणी जी पे अपनी आइडेंटिटी थोपने की कोशिश नहीं की। एंड डिस्पाइट ऑफ कृष्ण बीइंग कृष्ण, रुक्मिणी जी की अपनी आइडेंटिटी है। तो हमें ना केवल अपनी आइडेंटिटी जो है उसको बैलेंस करने की जरूरत है, अपनी आइडेंटिटी को अपने साथ, अपनी सोल को याद रखने की जरूरत है, हमें ये भी जरूरत है हम दूसरे की आइडेंटिटी को चेंज करने की कोशिश ना करें, जो हम करते हैं। जब भी हम रिलेशनशिप में जाते हैं, हम या अपनी आइडेंटिटी को भूल जाते हैं या दूसरे की आइडेंटिटी को चेंज करने की कोशिश करते हैं, और इसी जद्दोजहद में सारी जिंदगी निकल जाती है कि वो मेरी बात नहीं मानते, ये तुम सही नहीं करते हो, ये तौलिया यहाँ क्यों है, आज नहाए क्यों नहीं, ऑफिस से सही टाइम पे क्यों नहीं घर पहुंचे, या ये काम क्यों नहीं किया, लड़कियों को ये ऐसे करना चाहिए, तुम ऐसी सही रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं फुलफिल करती हो, चाहे मेल चाहे फीमेल, हम दोनों का काम जो है, दोनों ही जो है वो अपनी आइडेंटिटी या तो दूसरे को देना चाहते हैं या दूसरे की आइडेंटिटी जो है वो अपनी बनाना चाहते हैं। उसके अलावा कोई वो नहीं रहती है। और इसी पुश एंड पुल में ना रिलेशनशिप्स बहुत खराब हो जाती हैं, क्योंकि आप ये समझ ही नहीं पाते हो कि यस, मैरिज के कॉन्ट्रैक्ट में आना या मैरिज के यूनिटी में आना बहुत ज्यादा जरूरी है, जनरेशंस टू जनरेशंस लाइफ ग्रो करने के लिए। नहीं तो बेबीज कैसे होंगे, और अगर होंगे तो उनका ख्याल कौन रखेगा, क्योंकि बेबीज को केयर की जरूरत होती है। एनिमल के बच्चों की तरह अपने आप नहीं वो पल सकते हैं, और केयर के लिए मदर जो है उसको डेफिनेटली फुल केयर देनी पड़ती है, तो उसके लिए डिफिकल्ट है सब कुछ अपने आप करना। एंड मेल्स की आइडेंटिटी भी उसमें आना बहुत ज्यादा जरूरी है नर्चर करने के लिए। तो मेल एंड अ फीमेल कम्स टुगेदर, और इसी के लिए मैरिज जो है वो बनाया गया एज अ यूनिट, जहां पे दोनों मिलकर अपने बेबीज को रेज कर सके, बेसिकली जनरेशंस को या लाइफ को आगे चला सके। लेकिन वो करते करते इस तरह से हो गया जहां पे इट बिकेम कंप्लीटली अ डिफरेंट थिंग, एक बिल्कुल ही अलग तरह से चेंज हो गया, ये बिल्कुल ही अलग तरह से एनर्जी चलेगी, जहां पे मेरा तेरा तेरा मेरा पुश पुल हो गया।
आइडली इससे ज्यादा कुछ नहीं है रेलेवेंस, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि मैरिज जो है कंपेनियनशिप है, राइट। कुछ लोग बोलते हैं मैरिज एक पार्टनर का होना है, लेकिन थिंक अबाउट इट, अगर ये कंपेनियनशिप है या अगर ये सिर्फ पार्टनर का होना है और उस पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, तो किसी की एज का कोई भरोसा नहीं है ना। कंपेनियनशिप आपकी एक डॉग के साथ या एक एनिमल के साथ भी हो सकती है, एक फ्रेंड के साथ भी हो सकती है, एक फीमेल या मेल किसी के साथ भी हो सकती है, बड़े के साथ हो सकती है, बूढ़े के साथ हो सकती है। कंपेनियनशिप के लिए आपको किसी एक स्पेसिफिक पर्सन की जरूरत नहीं है, कोई भी आपका कंपेनियन हो सकता है। इट डजंट हैव टू बी ओनली अ मैरिज। बट मैरिज का मेन मकसद जो है, मेन इंस्टीट्यूशन जो है, इसीलिए बनाया गया सो दैट द लाइफ्स कीप गोइंग ऑन, राइट। ताकि ये जो जनरेशन टू जनरेशन जो दुनिया चल रही है वो चलती रहे, क्योंकि बिना मैरिज के कंफर्टेबली वो नहीं चल पाएगी। नहीं तो कौन किसका बच्चा है कौन, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं बहुत समझदार थे हमारे पुरखे, कहीं ना कहीं हमारे जेनेटिक्स, कहीं ना कहीं हमारे डीएनए का भी इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है। क्योंकि अगर कौन किसका बेबी है सिर्फ फीमेल्स ही पैदा करती है और फीमेल्स ही, मतलब मैरिज का वो नहीं होता, तो इट वुड हैव बीन वेरी वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई। और अगर सेम डीएनए या सेम कंडीशंस या सेम सिचुएशंस जो हैं, सेम डीएनए मतलब एक तरह से सेम उसमें मैरिज हो जाए, तो इट क्रिएट प्रॉब्लम्स, राइट। तो वो आइडेंटिफाई ही नहीं हो पाता। नाउ इट इज वेरी इजी टू आइडेंटिफाई फादर की फैमिली कौन सी है, मदर की फैमिली कौन सी है, कहाँ पे आप एक साथ जा सकते हो, कहाँ पे आप मैरिज नहीं कर सकते हो। दैट इज what it was made for, but was never made for जहां पे आप अपनी आइडेंटिटी लूज कर जाओ। यस, लव अनकंडीशनल होना चाहिए, लव जो है वो कंडीशनल नहीं होना चाहिए, बिकॉज जहां कंडीशंस होती हैं वहां लव नहीं होता है, राइट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस, तो वो आपको कभी बिल्कुल पता नहीं चलता ना कि आपके फोरफादर्स कौन है, आपका डीएनए कहाँ से आ रहा है। यस, गोत्रा जो है वो बहुत स्ट्रिक्ट है, उसका भी रीजन है। ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव अ रीजन। तो हमारे जो पुरखों ने ये सारी चीजें बनाई है ना, जो हमारे पुराने, ऐसे लग रहा है जैसे धूप चल रहा है, हमारे जो पुराने लोगों ने ये चीजें बनाई हैं, देयर हैज बीन अ रीजन फॉर इट। साइंटिफिक रीजन है इन सारी चीजों के पीछे, लेकिन क्योंकि हम रीजनिंग समझते नहीं थे उस वक्त, हम लॉजिक समझते नहीं थे उस वक्त, हम सिर्फ डर समझते थे, तो इन सारी चीजों के साथ डर जोड़ दिए गए ताकि हम इनको फॉलो करते रहें। लेकिन अब समय है जब आप लॉजिकली चीजों को फॉलो करो। इसीलिए राधा कृष्ण की जो स्टोरी है वो भी इस तरह से आपके सामने रखी गई, क्योंकि अगर आपको बोलते कि राधा इज योर सबकॉन्शियस एंड कृष्ण इज योर कॉन्शियस, वुड यू हैव बीन, मतलब उस वक्त लोग उसको रिलेट भी कर पाते? शायद नहीं कर पाते, बिल्कुल नहीं कर पाते। एंड दैट इज वाई वो जो को रिलेशन है ना, वो रखने के लिए, वो सही करने के लिए ये चीजें बनाई गई। और इसीलिए इसीलिए डालिया जी, जो जो मैरिजेस अप्रूव्ड नहीं है उसमें मेजर रीजन ये है कि वो वाली मैरिजेस में जो बेबी होता है ना, उसके जेनेटिक्स को लेकर प्रॉब्लम हो सकती है, बेबी को मेंटल इशू हो सकता है, कोई भी किसी भी तरह का इशू आ सकता है। इसके लिए वो जो लिमिटेशंस है वो बनाई गई है। तो एक्चुअली में हमारे जो हमारे पूर्वज हैं, जिन्होंने ये हमारे एंसेस्टर्स हैं जिन्होंने ये रूल्स रेगुलेशंस बनाई है, बहुत सोच समझ के बनाई है। लेकिन उनमें से कुछ आज के डेट में लॉजिकल है, कुछ अब लॉजिकल नहीं है, और इसीलिए हमें सोच समझ के चीजें करनी चाहिए। यस सैनिका, सेम गोत्र जो होता है वो अलाउड नहीं होता है। सेम रीजन कि जब आपका सेम गोत्र में सेम डीएनए होगा या सेम जीन्स होंगी, तो वहां से प्रॉब्लम हो सकती है। और इसीलिए इस तरह से मैरिजेस जो हैं वो अलाउड नहीं थी। और इसीलिए जो राधा कृष्ण हैं उनका भी हम सही तरह से सही रेफरेंस जो है वो नहीं समझ पा रहे थे या नहीं समझते थे। एंड यस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये रूल्स भी इंपॉर्टेंट हैं और अपनी सोल्स के साथ कनेक्ट करना भी इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जो सोल है आपकी, जो आपकी इंटरनल एनर्जी है, जो आपकी फेमिनिन एनर्जी है और जो आपकी मैस्कुलिन एनर्जी है, उसको कंप्लीटली बैलेंस करें, उसको कंप्लीटली कनेक्ट करें, उसको कंप्लीटली अपने साथ, वो अनकंडीशनल लव है, वो एनर्जी है जिसके साथ आप अनकंडीशनली खुद के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। सो अपनी इंडिविजुअलिटी जो है उसको बिल्कुल ना भूले,
राइट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सोल स्पिरिट्स में गोत्र, इट इज नॉट कि सोल स्पिरिट में गोत्र का मतलब इंपॉर्टेंस है, लेकिन गोत्र डीएनए में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपकी सोल के साथ आपकी फिजिकल बॉडी भी आती है, तो फिजिकल बॉडी में आगे कैसे जनरेशन होंगी, बेबीज किस तरह के होंगे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए गोत्र जो है इंपॉर्टेंट है। सोल जनरेशन में ऐसा कुछ नहीं कि जरूरी नहीं सेम सोल सेम गोत्र में आती हो, इट कैन चेंज। वो उसमें सोल के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका कोई कोरिलेशन नहीं है। प्रीशियस, आपने एक मैसेज किया बेटे, कॉपी पेस्ट करके दोबारा डाल दो, ऊपर चला गया मैसेज, मैंने देखा नहीं। मतलब मैं पढ़ नहीं पाई, बहुत लंबा मैसेज था, मैं पढ़ नहीं पाई क्योंकि मैं जवाब दे रही थी। हाँ, वाई इमोशंस लाइक एग्रेशन एंड एंगर आर एसोसिएटेड मोर विद द मैस्कुलिन ट्रेट्स बट नेवर फेमिनिन, माँ काली, बट दीज इमोशंस आर कंसिडर्ड मोर मैस्कुलिन। नो, सो आई विल टेल यू। सो जो मैस्कुलिन एनर्जी बहुत डिफरेंट, बहुत बेसिक डिफरेंस जो है। सैनिका, कौन सा मैसेज बेटा? आपको मैसेज भी साथ में डालना पड़ेगा, मुझे ऐसे ना बहुत जल्दी जल्दी मैसेजेस जा रहे हैं, तो मैं वो नहीं कर सकती हूँ। ओके, सो जो फेमिनिन और मैस्कुलिन का बेस रूट लाइन या बेसिक जो महत्व है, अगर मैं बोलूं कि बेसिक डिफरेंस जो है वो मेल और फीमेल या मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी का, मैस्कुलिन एनर्जी जो होती है वो एक्शन की एनर्जी है, एक्टिंग, राइट। और जो फेमिनिन एनर्जी है वो इमोशन की एनर्जी है, दैट इज समथिंग दैट यू डू बिफोर द एक्ट। सो एंगर, आप एंगर को दो तरह से इंटरप्रेट कर सकते हो। एक एंगर दैट यू कीप इनसाइड यू, जो आपके अंदर है, दैट इज अ फेमिनिन एनर्जी, वो आपके अंदर है, वो अंदर, इट इज सिटिंग इनसाइड, वो फेमिनिन एनर्जी है। बट व्हेन यू एक्चुअली टेक आउट दैट एंगर, आप उसको सामने एक्सप्रेस करते हो, दैट्स अ मैस्कुलिन एनर्जी, बिकॉज दैट एनर्जी इज ऑफ एक्शन। सो दैट इज व्हाट इट इज। सो एक्शन और इमोशन की एनर्जी जो है वो मैस्कुलिन एंड फेमिनिन जो है वो होती है। इसीलिए जो एंगर की एनर्जी है, या जो क्योंकि एक्सप्रेस्ड एंगर इज एंगर, लेकिन द एंगर दैट यू डोंट एक्सप्रेस, how would somebody know it is anger, right? So इसीलिए वो एक्सप्रेशन की एनर्जी जो है वो इस तरह से दिखाई जाती है। मुझे नाड़ी नहीं पता, मुझे इतना नहीं पता है कि सेम नाड़ी में क्या इम्पैक्ट होता है या क्या वो होता है कुंडली पर से, और मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि कुंडली मिला के ही शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। बट हाँ, गोत्र जो है वो डेफिनेटली, उसके लिए कुंडली की भी जरूरत नहीं होती है, आपको अपना पता होता है सेम गोत्र, मतलब आपके फादर की साइड का बेसिकली चलता है, और आप क्योंकि पैटर्नल डीएनए जो है वो ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, इसीलिए उस तरह से वो गोत्र का वो है, राइट। और सोल्स के इमोशंस होते हैं कि नहीं होते हैं, या सोल्स की मेमोरी होती है कि नहीं होती है। सोल्स की मेमोरी होती है, हमसे कहीं ज्यादा अच्छी होती है। हमारी मेमोरी इज नथिंग एज कंपेयर टू सोल। अगर 100% सोल की मेमोरी है तो हम उसका 2% या 5% मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और जो सोल के इमोशंस होते हैं, जो न्यू सोल्स होती हैं, हाँ, उनके कुछ इमोशंस बंधे रह जाते हैं। जो ओल्ड सोल्स होती हैं, दे डोंट गेट इनटू इमोशंस। कैन फेमिनिन एनर्जी नॉट टेक एक्शन? दी नो बच्चे, फेमिनिन एनर्जी कैन टेक एक्शन, बट यू कैन, हाय बच्चा, विभोर इज हियर। So feminine energy can take action, but when you get into action, you are already into a masculine energy. Don't misunderstand feminine and masculine by with female and male. Okay, feminine and masculine is in everyone. Vibhor is here, he also has feminine and masculine energy. Feminine energy is the energy for him जो उनको सुशांत के मैसेजेस या सुशांत के साथ टेलीपैथिकली कनेक्ट करने में हेल्प करती है, दैट्स द फेमिनिन एनर्जी। या जो वो प्लान करते हैं, जो भी चीजों के बारे में सोचते हैं, दैट्स द फेमिनिन एनर्जी। लेकिन जब वो एक्शन में आता है, जब उसके ऊपर एक्ट होता है, दैट इज द मैस्कुलिन एनर्जी। तो फेमिनिन एनर्जी एक्शन की एनर्जी नहीं होती है, एक्शन से पहले जो प्रिपरेशन की एनर्जी होती है, या जो उस चीज के लिए प्रिपेयर करने की या उस चीज को सोचने की एनर्जी होती है, दैट इज द फेमिनिन एनर्जी। एंड व्हेन यू गेट टू एक्शन, that becomes masculine energy. Or every female has feminine and masculine both the energies, and every male has feminine and masculine both the energies. तो ये दोनों energies हर किसी में राधा और कृष्ण है। हर कोई राधा है, हर कोई कृष्ण है, हर किसी में राधा और कृष्ण है। लेकिन आप उस राधा और कृष्ण को कितना बैलेंस करके चलते हो, उस राधा और कृष्ण के बीच में कितना ज्यादा एक तरह से कोऑपरेशन या अंडरस्टैंडिंग है आपकी, या कितना ज्यादा कनेक्शन है आपका, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
सो एक बैलेंस होना जो है ना, इफ यू हैव मोर मेल एनर्जी और इफ यू हैव मोर फेमिनिन एनर्जी, एक बैलेंस लाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और आज की डेट में सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, देयर इज अ मेजर मेजर इम्बैलेंस। यस यस यस, हमारे हॉरोस्कोप में भी होता है, मेल एंड फीमेल दोनों ही एनर्जीज होती हैं, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज के डेट में ना इशू भी सबसे बड़ा यही है कि बिकॉज ऑफ ऑल द थिंग्स दैट आर हैपनिंग, हम बिल्कुल मैस्कुलिन एनर्जी, ऑल ऑफ अस, like this, be it males or females, most of us are getting into masculine energy. feminine energy बहुत कम हो गई है क्योंकि हम सब एक्शन में है, भागो दौड़ो, ये करो वो करो, खाओ पियो। one of the reasons why covid has to come, because it had to get people into feminine energy also. उसको बैलेंस करके फेमिनिन एनर्जी में भी लाना जरूरी था, एंड दैट इज वाई जो कोविड हो रहा है या जो सिचुएशंस हो रही हैं, दैट आर कमिंग इनटू बैलेंस अस एक्चुअली। वो राधा कृष्ण की एनर्जी बैलेंस होना जरूरी है, एंड दैट इज वेयर इट इज इम्पोर्टेंट कि आपको वो बैलेंस लाना जरूरी है, क्योंकि हमारा पूरा प्लेनेट इम्बैलेंस में है, राइट। तो आर वी क्लियर अबाउट कृष्ण एंड राधा एनर्जी? और ओके यस, व्हेन वी डाई हमारी सोल पे सारी मेमोरी होती है, हमारी सोल कैन एक्चुअली एक्सेस एनीथिंग, नॉट ओनली दिस लाइफ, ओके, नॉट ओनली दिस लाइफ, मेनी मेनी प्रीवियस लाइफ्स। हमारी सोल जो है, जितनी भी प्रीवियस लाइफ्स हैं, उन सब की जो मेमोरी है वो हमारे सोल में होती है, ओके। अगेन याद रखो, अपने आप को बैलेंस रखो, ज्यादा कुछ ना होना, बहुत ज्यादा परेशानी लगे तो राधा कृष्ण को याद कर लो, जस्ट थिंक अबाउट राधा कृष्ण, एंड आई थिंक दैट विल बी परफेक्ट। सो चलो, बिग ब्रेकिंग, यस, सो फटाफट कार्ड्स निकाल लेते हैं, मेरे को भी बिग ब्रेकिंग देखनी है। सो आई एम टेकिंग आउट कार्ड्स, ठीक है। यस, एंड वी विल कीप मैनिफेस्टिंग, राइट, वी विल कीप मैनिफेस्टिंग एवरी डे without any thought in mind, without any doubt in mind, we will keep surrendering and manifesting that we want to manifest, ठीक है, बिल्कुल बिना किसी डाउट के। ओके, सो मैं zen ओशो zen से कार्ड निकाल रही हूँ। लेट्स सी व्हाट सुशांत वांट्स टू से, व्हाट इज हैपनिंग विद हिम, वेयर इज ही, और व्हाट इज द एनर्जी लाइक। वाओ, कार्ड्स दोनों बहुत ब्यूटीफुल आए हैं। पहला कार्ड जो है वो नाइट ऑफ नाइट है ना, नहीं, पहला कार्ड जो है वो पेज ऑफ सोर्ड्स है, और दूसरा कार्ड जो है वो पेज ऑफ वॉन्ड्स है। और यू सी दैट एनर्जी, इट इज द एनर्जी जहां पे आप पिंजरे में हो, लेकिन आपको सामने पंछी उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आपका पिंजरा भी खुला हुआ है, एंड देन यू गेट इनटू दैट एनर्जी वेयर यू आर प्लेफुल कंप्लीटली, व्हेन यू आर इनटू द डांसिंग एनर्जी, व्हेन यू आर एक्चुअली इनटू एनर्जी ऑफ कंप्लीटली एंजॉयिंग योरसेल्फ। सो वो एनर्जी, वो आइडेंटिफाई करना कि वो जो पिंजरा है जिसमें आपको रखा गया था, जो खुला था लेकिन आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे थे, अब फाइनली दैट एनर्जी इज देयर, जहां पे मुझे ऐसा लगता है कि फाइनली he is getting into that energy, getting ready to come out, kind of the energy that I see. So पंछी पिंजरे से बाहर उड़ गया है, या उड़ रहा है, या उड़ने वाला है, kind of energy. So have patience, but I'm sure things will happen very very fast, okay. मैं आपके क्वेश्चंस कल भी लूंगी, मैं कल फिर से यही जो राधा कृष्ण वाला है ना, तो इसी में मैं सोल जर्नल, एक सोल रिलेटेड वो रख लूंगी लाइव, जहां पे आई विल टेक योर क्वेश्चंस ऑन सोल्स, ठीक है। सो लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज दैट सुशांत वांट्स टू गिव अस। सुशांत, व्हाट डू यू वांट टू टेल अस, व्हाट डू यू वांट अस टू नो? वाओ, wow guys, beautiful cards. Okay, so 4 cards I have, okay. फर्स्ट कार्ड जो है लवर्स का कार्ड है। ये जो कार्ड है ना, ये ओशो का अपनी एनर्जी का कार्ड है। दिस इज लाइक द आई थिंक द स्ट्रॉन्गेस्ट कार्ड एंड द एक्स्ट्रा कार्ड, लाइक द एडिशनल कार्ड जो डेक में है। मतलब दिस इज लाइक अ व्हाट डू यू कॉल इट, मतलब दिस इज इक्का, हुकुम का इक्का अगर बोलूं इसको, तो ये एक्चुअली एडिशनल कार्ड है जो डेक में है, या जोकर कार्ड जो कहीं पे भी फिट हो जाता है। लेकिन दिस इज ओशो कार्ड, दिस इज कंप्लीट एनलाइटनमेंट, दिस इज कंप्लीट अवेकनिंग। देयर इज लवर्स कार्ड, जो वो चाहते हैं हमें पता हो। देयर इज लवर्स कार्ड, लवर कार्ड, योर एनर्जी इज कमिंग टुगेदर, राइट। देयर इज अ कार्ड ऑफ व्हील ऑफ फॉर्चून, जहाँ पे व्हील्स जो हैं वो चेंज हो रहे हैं, और व्हील जो है वो बदल रहे हैं। एंड देन लास्ट कार्ड इज कंप्लीशन, द लास्ट piece of the puzzle is about to be fitted in.
सो ब्यूटिफुल एनर्जी, और सारे मेजर आर्काना है आई थिंक, या ऑल 4 मेजर आर्काना कार्ड्स। एक ओशो 6 नंबर, 10 नंबर एंड 21 नंबर। और अगर इफ आई पुट दिस कार्ड्स टुगेदर, दिस इज, ये तो कार्ड में नंबर ही नहीं है ना, विदाउट नंबर कार्ड है। दिस इज 6 plus 1 is 7, 7 plus 3 is 10. So there is an energy of 10. Beautiful, beautiful, beautiful. So yes, our prayers are getting answered. बट इंश्योर दैट यू कीप योर सेल्फ इन बैलेंस, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैं फिर से बोल रही हूँ, एनर्जीज इम्बैलेंस करने की कोशिश हो सकती है दोबारा से, बट यू इंश्योर दैट यू डोंट गेट इम्बैलेंस्ड। ओके, नाउ व्हेन यू सरेंडर, यू कंप्लीटली सरेंडर। जब हम सरेंडर करते हैं तो हम कंप्लीटली सरेंडर कर देते हैं। उसके बाद फिर हम ये नहीं बोलते कि अरे ये क्यों हुआ, अरे ये क्यों बोला, अरे इसने ये बोल दिया, आप गड़बड़ हो गई। नहीं, व्हेन वी सरेंडर हम कंप्लीट ट्रस्ट से करते हैं, तो सरेंडर। प्रीशियस, इसके बारे में असेंडेड सोल्स और असेंडेड मास्टर्स के बारे में मैं बात करूंगी जब मुझे डाउनलोड आएगा। अभी तो मुझे नहीं है डाउनलोड, तो जब मुझे ही नहीं पता तो मैं आपको क्या बताऊंगी। मैं पढ़ के मैं पढ़ के नहीं बोलती हूँ, क्योंकि पढ़ने के लिए तो बहुत मटेरियल अवेलेबल है, लेकिन मैं पढ़ के नहीं बोलती हूँ क्योंकि वो तो ऑलरेडी आप सबको भी अवेलेबल है। तो मैं बोलती हूँ जो मुझे डाउनलोड आता है, जो इधर उधर नहीं मिलेगा यूजुअली। सो जब मुझे आएगा तो डेफिनेटली आई विल कवर दैट। ओके बच्चे, ओके, सो एक कार्ड ना मेरे हाथ में आ गया, ऐसे ऐसे उछल के मेरे हाथ में आ गया, लायन, शेर आया। आस्क फॉर व्हाट यू वांट, करेज, हैव द करेज टू आस्क फॉर व्हाट यू वांट। अपने आप में करेज रखो वो मांगने के लिए जो आप चाहते हो, क्योंकि शेर आ रहा है। और यहाँ पे ना 3 कार्ड्स गिर गए, तो दिस इज अनदर थिंग दैट यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट। लाइटन अप, जॉय, सो हैप्पीनेस इज कमिंग योर वे definitely. Second card is gratitude. It says be grateful because you are blessed. And third card is discernment, which says immediate appearances. Look beyond immediate appearances. तो आपको जो immediately दिख रहा है, हो सकता है वो exactly वैसा ना हो, तो आपको एक बार थोड़ा सा हाँ, जो मैं बोल रही हूँ, थोड़ा सा डिसर्न रहना है, थोड़ा सा फेथ रखना है कि अगर अचानक से कोई ऐसा मैसेज, कोई ऐसी कम्युनिकेशन, कोई ऐसी बात आए और आप अचानक से डल हो जाओ कि अरे नहीं नहीं, ये तो नहीं सोचा था होगा, ये क्या हो गया, तो फिर इसका मतलब है आप डिवाइन पे फेथ नहीं रख रहे हो। आप इसका मतलब है कि आपका कोई फेथ नहीं है, एक्चुअली आप कंप्लीटली सरेंडर्ड भी नहीं हो, तो फिर मिरेकल कैसे होगी। सो स्टे कंप्लीटली सरेंडर्स, ठीक है, सरेंडर्ड। लास्ट कार्ड जो है वो मैं निकाल रही हूँ विच इज विजडम से। सो लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज। ओके, सो लास्ट कार्ड है ऑल्टर, डेडिकेशन। यस, यू नीड टू बी डेडिकेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, need to be dedicated. Be dedicated to your work. Be dedicated to what you are wanting to happen or what you are actually aiming at. And ये manifestation की book खुली है जहाँ पे बोलती है this moment everything. So this moment have everything. चलो मैं ये कार्ड पढ़ देती हूँ और उसके बाद फिर we will end the live for today, क्योंकि विबोर का 8 बजे शुरू हो जाएगा लाइव। 8 नहीं तो 8:05, 8:10 पे हो जाएगा अगर 8 रखा है तो। सो लेट मी जस्ट रीड दिस आउट। ऑल्टर, ओके, दिस कार्ड सेज कमिटमेंट्स, not a dirty word, achievements focused, goals are spurred. Choose one path and lead the way. With dedication, you will not stray. The magic had worked with harm to none, so mote it be, and it is done. And it says, now is the time to gather all the tools you have obtained along your way, including that which you have learned and experienced, and bring them on the table. For you have now vital ingredients you need to bring about the magic you require. So basically, आपने अभी तक जो भी सीखा है, जो भी लर्न किया है, वो सब टेबल पे लाने का वक्त हो गया है, क्योंकि अब मैजिक होने वाला है। The sacred space, that is the altar, has presented itself to you, and now is the time for you to realize whether your allegiance truly lies. Remove any tendencies of favoring flaky indecision so that you can bear your soul in truth and dedication to that which flows through your veins and sings strong in your heart. So basically, एक तरह से टेस्ट
मे बी एक लास्ट टेस्ट जहां पे आप वाकई ही में फ्लटर तो नहीं होते हो, आप अपने डिसीजंस में पक्के हो, आप जो सोच रहे हो आप वो वाकई कर सकते हो, जो आप बोल रहे हो वो आपकी वेन्स में भी दौड़ रहा है. डिसाइड अपॉन योर पाथ केयरफुली एंड वाइजली एंड मेक अ फुल कमिटमेंट टू विच यू चूज. Then follow through by means of dedication to your choice. Create an altar, offer up prayers and thanksgiving to strengthen your relationship with your allies. You have been dabbling in various lifestyle choices. Choose one that will serve you well and stick to it. Dedicate in your own house or garden an altar to that with which you are spiritually aligned. Focus will bring desired results. So बहुत अच्छा कार्ड है और ये बोलता है कि अगर आप फोकस्ड हो, अगर आप डेडिकेटेड हो, तो सारे टूल्स जो अब तक सारी लर्निंग्स हैं उनको आपको सामने लाना है और सामने लाके आपको अपनी लर्निंग्स को इकट्ठा करके अब फाइनली टेस्ट देना है कि वाकई ही में आपने कुछ सीखा है, नहीं सीखा है, जो आप बोल रहे हो आप उसके लिए कंप्लीटली डेडिकेटेड हो, नहीं हो, आप जो बोल रहे हो उस पर आप कंप्लीटली बिलीव करते हो, नहीं करते हो. और अगर आप करते हो, अगेन मैं बोल रही हूँ, इफ यू कंप्लीटली सरेंडर yourself without any hesitation, without any doubt, you can bring in the magic and miracle. Okay, so that is what you need to do. पीयू ठीक है बच्चे, पीयू ठीक है और बाकी सबने भी जिसने पूछा पीयू ठीक है. एंड आई होप कि आज के टाइम में, आज के दिन में आपने ये जरूर समझ लिया होगा दैट व्हाट राधा एंड कृष्ण, इट इज यू. राधा भी आप हो, कृष्ण भी आप हो और इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस बैलेंस को जरूर लाओ. अपने फेमिनिन और मैस्कुलिन के अंदर बीच में बैलेंस जो है जरूर लाओ और अपनी आइडेंटिटी मत खो और दूसरे की आइडेंटिटी चेंज करने की कोशिश मत करो. बाकी आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो मैं कर लूंगी और आई लव यू ऑल. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड जब भी आपको टाइम लगे वीडियोस को औरों के साथ शेयर करते रहो क्योंकि वी नीड टू एक्चुअली स्प्रेड दिस फॉरवर्ड नाउ. हमें ये अवेकनिंग जो है इसको आगे लेके जाना है and I'm sure the time is coming very close. So, but keep yourself balanced, okay? I love you all. Bye bye. Take care of yourself and see you soon. And वहाँ आऊंगी मैं. Let's see आती हूँ लाइव पे ऊपर या नहीं, but I will be there. I will be listening. ठीक है? Love you all. Bye bye.